किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे नवंबर महीने पर उगाई जाने वाली प्रमुख सब्जियों के बारे में। नवंबर महीने पर आप कौन सी सब्जियां उगाना चाहिए ताकि रेट अच्छे मिलें, तो इस वीडियो के माध्यम से चुनिंदा और बेस्ट सब्जी के बारे में बात करने वाले हैं जो आप नवंबर महीने में लगा करके शानदार उपज और अच्छी आमदनी इन सब्जियों से निकाल सकते हैं। तो नवंबर महीने पर लगाने पर कौन सी वेजिटेबल आगे चल के अच्छा रेट देने वाली हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, कद्दू की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, नवंबर महीना कद्दू खेती के लिए, कद्दू बुआई के लिए सबसे परफेक्ट समय रहता है। लाइन से लाइन की दूरी 8 से 10 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट आपको रखना चाहिए। जिगजैग प्लांटेशन करना चाहिए। कद्दू एक ऐसी फसल है, इस समय यदि आप लगा रहे हैं तो अच्छे रेट मिलने की संभावना काफी बढ़ने वाली है। तो नवंबर महीने पर आप पंपकिन को अवश्य लगाएं। हाइब्रिड बेस्ट वैरायटियों की बात करें तो यूएस की 1001 वैरायटी आती है, हाईबेज की गोल्डन बेबी के नाम से आती है, ईस्ट वेस्ट की नायरा है, वीएनआर सीड्स का पंपकिन भी आप लगा सकते हैं। तो इस समय नवंबर महीने पर आप कद्दू की खेती जरूर करें। आगे चल के 15, 20, 25 रुपए के रेट बड़े आराम से मिलने वाले हैं। आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताएं, लेकिन नवंबर में कद्दू जरूर लगाएं। अगली सब्जी है गोल लौकी की उन्नत खेती। इसकी पैदावार भी अधिक, लंबी लौकी की तुलना पर गोल लौकी को आप लगाएंगे तो इससे आप इस समय नवंबर महीने पर गोल लौकी को लगाते हैं तो रेट भी अच्छा मिलता है और यह लंबे समय तक चलती है। डिमांड भी गोल लौकी की बनी रहती है। इन 2-3 वैरायटी को लगा सकते। डॉक्टर सीड्स का भी आप जो तूमा रहता है गोल लौकी, इसको लगा सकते। कद्दू लौकी जिसे कहा जाता है, या फिर आप यह जो लिस्ट देख रहे हैं इनमें से कोई भी उन्नत किस्म को लगा सकते हैं। तो लौकी भी आप इस समय लगा रहे हैं तो आपको मचान बनाने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मल तरीके से भी आप कद्दू लौकी की खेती कर सकते हैं। अगली सब्जी है धनिया की उन्नत खेती। इस समय यदि आप व्यवस्थित तरीके से क्यारी बना करके बढ़िया बुआई के समय गोबर की खाद है, एसएसपी है, डीएपी जैसी खादों का इस्तेमाल करते हैं तो इस समय आप धनिया को लगा दीजिए। अच्छी मिट्टी को भुरभुरी करा करके 1 एकड़ में 10 से 12 केजी सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। 1 एकड़ में क्यारी बना करके धनिया की आप बुआई कर दीजिए और जो सिंचाई है या तो रेन पाइप या फिर मिनी स्प्रिंकलर आप लगवाइए और धनिया को इस समय आप लगाते हैं तो रेट अच्छी मिलने की संभावना है। कुछ ऐसी वैरायटी है जो 30-35 दिन में भी तैयार होने लगी हैं। तो अपने एरिया के हिसाब से उन्नत और बेस्ट किस्मों को आपको लगाना चाहिए। जो जल्दी तैयार होने वाली भी किस्में मार्केट में उपलब्ध हो गई हैं जो 35-40 दिन में धनिया तैयार हो जाती है। इस समय धनिया को आप लगाते हैं तो रेट अच्छे मिलने की संभावना सबसे अधिक है। और धनिया एक ऐसी फसल है, लो बजट फार्मिंग, ज्यादा दवाई स्प्रे नहीं करनी, अधिक खादों का प्रयोग नहीं किया जाता तो धनिया इजीली सर्दियों के दिनों पर ग्रो भी हो जाती है और रेट भी काफी बढ़िया देती है। अगली सब्जी है फूल गोभी की उन्नत खेती, कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर और ब्रोकली दोनों खेती सेम टू सेम यानी एक जैसी होती है, एक जैसी दवाई का स्प्रे करना पड़ता है, बस वैरायटियों का फर्क है। फूल गोभी की आप इन किस्मों को CFL 1522 को लगा सकते हैं जो लिस्ट देख रहे हैं। इन वैरायटियों को सर्दियों के दिनों पर नवंबर महीने पर प्लांटेशन के लिए फूल गोभी की इन वैरायटियों को लगा सकते हैं और ब्रोकली को भी आप लगा सकते हैं। इसकी डिमांड सर्दियों के दिनों पर जो किसान भाई अंगेती ब्रोकली को लगाता है उसको प्रॉफिट भी काफी अच्छा होता है। तो यह दोनों जो सब्जी हैं फूल गोभी और ब्रोकली, दोनों की डिमांड इस समय बनी रहती है और इस समय जो किसान अपनी चतुराई से लगाता है तो उसको रेट भी काफी बढ़िया मिलता है। अगली सब्जी है टमाटर की उन्नत खेती। यदि व्यवस्थित तरीके से टमाटर की खेती की जाए तो टमाटर एक ऐसी फसल है जो आपको चुटकियों में या फिर बहुत जल्दी आपको मोटी रकम दे जाती है, वो भी कम समय पर। तो किसान भाई इससे लखपति करोड़पति भी बन सकते हैं, लेकिन आप परंपरागत तरीके से नहीं बल्कि आधुनिक तरीके से टमाटर की खेती करें और लगातार आप टमाटर को लगाते हैं तो किसी न किसी साल आपको रेट अच्छा मिल ही जाता है। तो टमाटर को आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, तब टमाटर से आपको अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। तो टमाटर की यदि हम उन्नत वैरायटियों की बात करें, इस समय ऐसी वैरायटी को लगाएं जो सर्दी के साथ साथ गर्मी सहन करने की क्षमता वैरायटियों में हो, जैसे सिजेंटा कंपनी की साहो है, 1057 वैरायटी को लगा सकते हैं। इस समय अभिलाष वैरायटी को भी लगाया जा सकता है सर्दियों के लिए। बाहु वैरायटी आती है, नामधारी सीड्स की आप टमाटर को लगा सकते हैं।
आयान वैरायटी को लगा सकते हैं। तो टमाटर की इन उन्नत किस्मों को आप लगाइए। अब टमाटर की पूरी जानकारी के लिए, यानी कब हमको ब्लाइट की दवाई डालनी चाहिए, कब सिंचाई करनी चाहिए, कब कौन सी एनपीके खाद कितनी मात्रा पर किस स्टेज पर प्रयोग करना चाहिए, पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखना चाहिए, इसकी जानकारी आपको चैनल पर मिल जाएगी। हमारी यह वीडियो वॉच कर लीजिए। अगली क्रॉप है कैप्सिकम, शिमला मिर्च की उन्नत खेती। यह भी एक ऐसी फसल है किसान भाइयों जो आपको कम समय पर मोटी कमाई दे सकती है। शर्त यह है कि आपको इसको आधुनिक तरीके से, परंपरागत तरीके से नहीं बल्कि आधुनिक तरीके से आप शिमला की खेती करते हैं। बढ़िया टपक सिंचाई से, बढ़िया आप मल्चिंग लगाते हैं, ड्रिप लगाते हैं और मेड़ वेड विधि से आप शिमला की खेती करते हैं, तो यह भी एक ऐसी फसल है, इसके रेट बहुत अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। और किसान एक बार जो किसान शिमला को लगा लेता है तो उसको प्रॉफिट के साथ साथ यह पसंदीदा सी एक प्रकार से वेजिटेबल बन जाती है। तो यदि आप एक बड़े सब्जियों के किसान बनना चाहते हैं तो शिमला मिर्च को आप नकारें नहीं बल्कि अपनाएं। और इस समय भी आप नवंबर महीने पर कैप्सिकम को, शिमला मिर्च को लगा सकते हैं। इस समय आप नर्सरी तैयार करके 15-20 दिन 25 दिन बाद आप प्लांटेशन कर सकते हैं, या फिर नर्सरी को भी आप खरीद सकते हैं, पौधे को पौधशाला से भी आप खरीद सकते हैं। शिमला मिर्च की उन्नत किस्मों की बात करें तो इनमें से कोई भी वैरायटी को आप लगा सकते हैं कैप्सिकम की। लेकिन शिमला मिर्च एक ऐसी फसल है, इसमें साफ सफाई जो मैनेजमेंट है वो थोड़ा ज्यादा लगता है। बढ़िया साफ सफाई रखना पड़ता है, खेत के चारों साइड ग्रीन नेट खींची हो, बढ़िया साफ सफाई हो, टाइम टाइम सिंचाई, टाइम टाइम खाद और टाइम टू टाइम आपको दवाई स्प्रे करना पड़ता है। खासकर थ्रिप्स है, व्हाइट फ्लाई है, माइट्स है, तो यह जो रस चूसक कीट है, थ्रिप्स, माइट्स जैसे डेफिड, इनके प्रॉपर स्प्रे शेड्यूल 7-8 दिन 10 दिन के अंतराल पर चलाने पड़ते हैं। तो शिमला मिर्च भी एक बढ़िया वाली सब्जी है, अच्छी कमाई के लिए आप कैप्सिकम को भी लगा सकते हैं। थोड़ा आपके पास बजट है तो आप जरूर शिमला को लगाइए। अगली सब्जी है मूली की उन्नत खेती। सर्दियों के दिनों पर एक अंगेती मूली की डिमांड बढ़ जाती है और रेट भी अच्छा मिलता है। तो आप इस समय जल्दी मेड़ में यदि आप मूली को लगाते हैं तो आपको प्रॉफिट अच्छा होगा। और इसके रेट भी, यदि हम लागत की बात करें तो कम लागत पर, लो बजट पर अच्छी कमाई मूली दे जाती है। तो मूली की इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। सनग्रो की है, एडवांटा की है, सिजेंटा कंपनी की है, तो इनमें से कोई भी वैरायटी को लगा सकते हैं। बाकी मूली की आप खेती कर रहे हैं, बुआई कर रहे हैं, तो बुआई के समय एसएसपी 2 बैग आपको यूज करना पड़ेगा और पोटास लगभग 25 kg। और जड़ों के पास कभी कभी समस्या बनने लगती है, सुंडी है, इल्लियों का प्रकोप होने लगता है, या फिर स्पेशल जो कंद को काटने वाली सुंडी का प्रकोप होता है, तो फ्यूरी या फिर बेकोटा में से कोई भी एक दानेदार कीटनाशक यूज कर सकते हैं। अगली सब्जी है बीन्स की उन्नत खेती। जी हाँ किसान भाइयों, बीन्स, फ्रेंच बीन्स की खेती आप इस समय कर सकते हैं। इस समय यदि आप नवंबर महीने पर जितना जल्दी हो सके आप बुआई कर दीजिए। इसके रेट भी बहुत बढ़िया रहते हैं, 40-50 रुपए के रेट मिलना बड़ी ही आम बात है। तो हमारे किसान भाई लो बजट पर और इस समय कोई ऐसी सब्जी ढूंढ रहे हैं जो जल्दी तैयार हो जाए, लागत भी कम लगे और प्रॉफिट अच्छा दिला जाए, तो वो है बीन्स की खेती। जी हाँ दोस्तों, आप झाड़ बीन्स को लगा सकते हैं, जैसे सेमनिस कंपनी की फाल्गुनी आती है, मोरा लेडा आता है। मोरा लेडा जो वैरायटी है वो पोल बीन्स के लिए सक्सेस है। बाकी झाड़ बीन्स जो बोने पौधे होते हैं, सेमनीज कंपनी की फाल्गुनी वैरायटी काफी आगे निकल जाती है और अपने एरिया के हिसाब से उन्नत और बेस्ट वैरायटी का चुनाव करना चाहिए। इस समय बीन्स को जरूर लगाएं। पौधे से पौधे की दूरी 1 से 1.5 फीट, लाइन से लाइन की दूरी 1.5 फीट के आसपास रखें और 4 लाइन लगाने के बाद 2 फीट का गैप आप रख सकते हैं। तो बीन्स में ज्यादा कोई दवाई खाद स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं होती है, लो बजट पर भी बीन्स की फसल तैयार हो जाती है। अगली सब्जी है हरी मेथी। छोटा पैक बड़ा धमाका क्यों? क्योंकि यह मात्र 25 से 28 दिन में तैयार हो जाती है और प्रॉफिट अच्छा दिला जाती है। यानी 1 महीने के अंदर यह उखाड़ के मार्केट में चली जाती है। 30 दिन की फसल, 30 दिन में खेत खाली हो जाता है। तो आप हरी मेथी खेती कर रहे हैं तो पूरा एकदम से 1 एकड़ में ना लगा करके आप 25-25 डिसमल पर 3-4 भाग पर, यानी 6-7 दिनों के अंतराल पर मेथी की बुआई करें। क्योंकि यदि आप एक थोड़ा छोटे किसान हैं और एकदम से मेथी को उखाड़ नहीं पाते हैं तो फूलने की समस्या भी आ सकती है। तो इसीलिए थोड़ी थोड़ी, यानी
छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पे बुआई करेंगे तो फिर आप इजिली मार्केटिंग भी कर पाएंगे। बाकी हरी मेथी की डिमांड सर्दियों के दिनों पर खूब अच्छी बनी रहती है और इसके रेट 40-50 रुपए तक के बड़े आराम से मिल जाते मिनिमम, और अधिकतम और भी अच्छे इसके रेट थोक रेट देखने के लिए मिलते हैं। तो हरी मेथी ज्यादा खाद दवाई इस्तेमाल नहीं करनी, कम दिन में आप इससे अच्छी पैदावार निकाल सकते हैं। और एक एकड़ में 30 से 40 केजी सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली, ज्यादा सीड्स की बुआई करेंगे तो ज्यादा पैदावार मिलने वाली है। हम हरी मेथी की बात कर रहे हैं। अगली सब्जी है खीरा की उन्नत खेती। अक्टूबर नवंबर महीने पर खीरा को लगा करके अच्छी कमाई की जा सकती है। क्यों की जा सकती है? क्योंकि जिन किसानों ने बरसात के दिनों पर खीरा को लगाया था तो खीरा कम दिन की फसल है, इस समय एंड हो गया। लेकिन इस समय जो किसान खीरा को लगाता है तो रेट भी बहुत अच्छे मिलते हैं, 40-50 रुपए के थोक रेट बड़े आराम से मिल जाते हैं। तो खीरा की बात करें, वीएनआर की कृषि वैरायटी है, शायरा वैरायटी आती है और भी जैसे मालनी वैरायटी है। तो अपने एरिया के हिसाब से उन्नत और बेस्ट वैरायटी को लगाएं जिसमें देसी टच देखने के लिए मिले और मार्केटिंग में आसानी हो, ऐसी किस्म को लगाएं। और खीरा को आप इस समय भी आप यदि सेंटिंग बना करके, मंडप बना करके खीरा की खेती करते हैं तो लाभ अच्छा होने वाला है। अगली सब्जी है हरी मिर्च की उन्नत खेती। मिर्च यदि आप बढ़िया मैनेजमेंट करते हैं और बढ़िया तरीके से आपके पास लेबर की सुविधा है तो आप इस समय हरी मिर्च को जरूर लगाएं। हरी मिर्च के रेट भी काफी बढ़िया रहते हैं। आपको पता है सर्दियों के दिनों पर, बरसात के दिनों पर और खासकर गर्मियों के दिनों पर हरी मिर्च की डिमांड भी खूब ज्यादा रहती है, रेट भी काफी टाइट रहते हैं। तो हरी मिर्च की खेती से अच्छी कमाई की जा सकती है। इन उन्नत और हाइब्रिड किस्मों को आप लगा सकते हैं। पौधे से पौधे की दूरी आपको 1 से 1.5 फीट रखनी है, जबकि लाइन से लाइन की दूरी आपको 4.5 से 5 फीट रखना चाहिए। एक एकड़ में 7 से 8 हजार पौधे आपको लगाना चाहिए। अधिकतम 10,000 पौधे तक आप एक एकड़ में लगा सकते हैं। तो हरी मिर्च भी अच्छा रेट देखी जाने वाली नवंबर महीने पर। अगली क्रॉप है बैगन की उन्नत खेती। बैगन एक ऐसी फसल है, यानी सट्टा मार्केट आप कह सकते हैं एक प्रकार से। यह एक ऐसी फसल है, इस समय आप नवंबर महीने पर बैगन को लगा रहे हैं तो हो सकता है आपको ताबड़तोड़ रिकॉर्ड तोड़ रेट मिल जाए और हो सकता है एवरेज रेट मिले। लेकिन बैगन में कुछ खास कहा नहीं जा सकता कि रेट आपको अधिक मिले, बल्कि एवरेज रेट मिलने की संभावना अधिक है। एवरेज रेट में भी बैगन से अच्छी कमाई की जा सकती है क्योंकि इसकी पैदावार अधिक होती है। तो बैगन की पैदावार अधिक होने से इसमें किसानों को प्रॉफिट भी अच्छा होता है। बैगन की उन्नत किस्मों की बात करें तो इनमें से किसी भी किस्म को आप लगा सकते हैं और अपने एरिया के हिसाब से जो डिमांड है, साइज, रंग और क्वालिटी के हिसाब से वैरायटी का चुनाव करना चाहिए। जो न्यू वैरायटी, हाइब्रिड वैरायटी है, उनको आपको लगाना चाहिए। अगली क्रॉप है गाजर की उन्नत खेती। जी हाँ दोस्तों, इस समय गाजर को लगाते हैं तो रेट अच्छा मिलने वाला है। ऐसी वैरायटी लगाएं जो गाजर लंबा हो, एकदम गहरा लाल रंग का लालिमा हो, ऐसी गाजर की वैरायटी आप लगाएं और मेड़ विधि से ही गाजर को लगाएं। बुआई के समय पॉलीसल्फेट 25 केजी जरूर प्रयोग करें और गोबर की खाद। अगली सब्जी है करेला की उन्नत खेती। इस समय आप करेले को लगा सकते हैं और नॉर्मल तरीके से भी करेले को लगाया जा सकता है। जरूर नहीं आप सेंटिंग लगा रहे, जरूर नहीं कि आप मंडप बना रहे हैं, मचान विधि से नहीं, बल्कि नॉर्मल तरीके से भी आप करेले को लगा सकते हैं। प्रगति वैरायटी है, रैपिड वैरायटी है और आप जो लिस्ट देख रहे हैं इनमें से किसी भी वैरायटी को लगाकर अच्छी पैदावार निकाली जा सकती है। यदि आप बढ़िया व्हाइट फ्लाई, बढ़िया स्प्रे शेड्यूल चलाते हैं तो ना तो वायरस और ना तो कोई पीलापन की समस्या आने वाली नहीं है। करेला से भी अच्छी कमाई की जा सकती है। 40-50 रुपए का रेट बड़े आराम से करेले में मिल जाता है। तो हमारे किसान भाई नवंबर महीने पर करेले को भी ट्राई कर सकते हैं। अगली और लास्ट वेजिटेबल है गिलकी की उन्नत खेती। जी हाँ, गिलकी एक ऐसी फसल है, लंबे समय तक चलने वाली क्रॉप है। छोटा पैक, बड़ा धमाका, ज्यादा लागत नहीं लगती है, लेकिन व्यवस्थित तरीके से आप गिलकी की खेती करते हैं तो आपको प्रॉफिट भी काफी अच्छा होने वाला है। आप इस समय मचान विधि से भी गिलकी को लगा सकते हैं और नॉर्मल तरीके से भी आप, यानी परंपरागत तरीके से भी आप, सिंपल तरीके से भी यूं ही मिट्टी में पड़ी रहेगी तो अभी गिलकी हो जाएगी। तो गिलकी की खेती भी आप कर सकते हैं। लाइन से लाइन की दूरी आप 8 से 10 फीट के आसपास रख सकते हैं। पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट जिगजैग प्लांटेशन आपको करना चाहिए। तो नवंबर महीने पर इन चुनिंदा सब्जियों को आप लगाते हैं तो आगे चल के इन सब्जियों के रेट
काफी बढ़िया मिलने वाले हैं और इन सब्जियों से आप काफी अच्छी कमाई भी कर सकती हैं। और ऐसी कौन सी सब्जी हो सकती है जिसे नवंबर महीने पर यदि लगाया जाए तो रेट अच्छा मिल सकता है, कमेंट जरूर करें। इसी प्रकार की जानकारी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।